इसे राजनीतिक मांग कहें, ऊंची महत्वाकांक्षा कहें, मजबूरी कहें, दुख को भूलने का जज्बा कहें, या फिर संवेदनाओं को एक तरफ रखकर सब कुछ अपने मुट्ठी में कर लेने की इच्छा शक्ति। इन सब बातों के बीच अजित पवार की पत्नी श्रीमती सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। और आप देख रहे हैं चैनल तीर्थदर्श। मैं घनश्याम बादल हाजिर हूं आपकी अदालत में एक और ताजे मुद्दे के साथ। अनुमान तो पहले से ही लगाया जा रहा था कि अजित पवार की दुखद मृत्यु के बाद उनकी पत्नी श्रीमती सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बनने जा रही है। 28 जनवरी को जब अजित पवार की मृत्यु हुई तब हवा में बहुत सारे प्रश्न भी उछलकर सामने आए थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शक जाहिर किया था और उन्होंने कहा था कि उन्हें इस बात की सूचना मिल रही थी कि अजित पवार भारतीय जनता पार्टी से अलग होने जा रहे हैं, इसलिए उनकी मृत्यु संदेह के दायरों में जाती है। इस विमान दुर्घटना की सीबीआई से बल्कि उच्चतम न्यायालय के संरक्षण में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन वहीं उसके ठीक बाद अजित पवार के चाचा और साथ ही साथ कहें भारतीय राजनीति के धुरंधर माने जाने वाले नेशनल कांग्रेस पार्टी शरद पवार के अध्यक्ष शरद पवार ने सभी राजनीतिज्ञों को इस प्रकार की टिप्पणी करने से रोका था और कहा था कि ये एक सामान्य दुर्घटना है और अजित पवार की मृत्यु उनके लिए बहुत बड़ा दुख लेकर आई है। दुख तो बेशक आया, लेकिन साथ ही साथ कुछ बातें और फिजा में आई और आज शरद पवार ने खुद भी कहा कि 12 फरवरी को नेशनल कांग्रेस पार्टी के दोनों धड़े एक बार फिर से एक होने जा रहे थे। अब पता नहीं आगे क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल राजनीति के पटल पर सुनेत्रा पवार का अपने पति की मृत्यु के केवल तीसरे दिन या कहिए 3 दिन बाद ही उप मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लेना चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, इसे हम एक पत्नी की पति के प्रति श्रद्धांजलि भी कह सकते हैं। उनका जज्बा, जिजीविषा और साथ ही साथ मानसिक ताकत का प्रतीक भी कहा जा सकता है, जिन्होंने हर दुख से उबरकर उनके द्वारा स्थापित की गई पार्टी को संभालने के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। लेकिन साथ ही साथ जब शरद पवार ये कहते हैं कि उन्हें नहीं मालूम किसने और कब ये निर्णय लिया, हालांकि उन्होंने नेशनल कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के 2 विधायकों के नाम लेते हुए कहा था कि शायद उन लोगों ने इस बारे में इनिशिएटिव लिया। ये राजनीति है साहब, यहां तो लाशों पर भी राजनीति की जा सकती है, ये तो घर का दुख है। खैर, इस विषय पर फिर कभी बात करेंगे, फिर कभी उदाहरण देंगे कि राजनीति में, भारतीय राजनीति में ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। फिलहाल हम बात करेंगे सुनेत्रा पवार के बारे में। 18 अक्टूबर 1963 को बाजीराव पाटिल, जो कि उस समय के महाराष्ट्र के दबंग नेता थे, उनके घर सुनेत्रा पवार का जन्म हुआ। शुरू से ही राजनीतिक माहौल उनको मिला। 1985 में सुनेत्रा पवार के भाई पदम बाजीराव पाटिल, जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी रहे, उनके और शरद पवार के बीच काफी नजदीकियां आई और ये नजदीकियां रिश्तेदारी में बदल गई। इस तरीके से सुनेत्रा पवार शरद पवार के भतीजे अजित पवार की पत्नी बनकर आई। लेकिन शरद पवार, जो कि खाटी राजनीतिज्ञ माने जाते रहे अपने समय में, उनका दबदबा परिवार पर रहा। उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी राजनीति में आगे बढ़ी। भतीजे अजित पवार ने एक बार दुखी होकर, शायद क्रोधित होकर कहा था, यदि मैं शरद पवार का बेटा होता तो फिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मैं ही बनता, या मेरे हिस्से में ही वो सारी चीजें आती, लेकिन मैं उनका बेटा नहीं, भतीजा हूं। खैर, कुल मिलाकर कहिए
कि ये पारिवारिक मतभेद बढ़ते गए। कई बार अजित पवार और शरद पवार में अनबन हुई। वे पार्टी से एक नहीं दो दो तीन तीन बार अलग हुए, फिर जाकर वापस मिले। लेकिन जब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार बन रही थी, तब अजित पवार भाजपा के खेमे में चले गए और वे 5वीं बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। अजित पवार को एक बहुत ही व्यवहारिक राजनेता माना जाता था। सिद्धांत, आदर्श, ये बातें उनके खाते में बाद में आती थी, लेकिन राजनीति में किस वक्त क्या कदम लेना है, इस मामले में अजित पवार बड़े खिलाड़ी कहे गए। महाराष्ट्र में सरकारें बदलती रही, लेकिन अजित पवार किसी ना किसी तरीके से महाराष्ट्र के मंत्री या उप मुख्यमंत्री बनते रहे। 28 जनवरी 2026 को विमान दुर्घटना में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। तब हवा में ये प्रश्न उठे, अब क्या होगा? भाजपा और नेशनल कांग्रेस पार्टी के गठबंधन का क्या होगा? क्या नेशनल कांग्रेस पार्टी के दोनों गुट आपस में मिल जाएंगे? जैसा कि मैंने पहले कहा था, ममता बनर्जी ने इस बारे में आरोप लगाए। आज शरद पवार ने भी कहा कि 12 फरवरी का दिन तय किया गया था जब अजित पवार गुट और शरद पवार गुट की दोनों नेशनल कांग्रेस पार्टियों का आपस में विलय हो जाना था। अब आगे क्या होगा, इस बारे में कहना मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र का पवार परिवार, उसमें सुनेत्रा पवार की कोई खास राजनीतिक भूमिका पहले नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब अजित पवार और शरद पवार के मतभेद बढ़ते चले गए, तब अजित पवार ने अपनी पत्नी को भी आगे बढ़ाया और 2024 के लोकसभा चुनावों के समय उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन उनके सामने थी शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सुले और सुनेत्रा इस जंग में उनसे हार गई। लेकिन अजित पवार ने अपनी तरकीबों के साथ सुनेत्रा को 2025 में राज्यसभा की खाली हुई सीट से नेशनल कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से राज्यसभा का सांसद बनवा दिया। इतना ही नहीं, सुनेत्रा पवार जब राज्यसभा के उप सभापतियों का पैनल बनाया जा रहा था, उसकी भी एक प्रमुख सदस्य बना दी गई। लेकिन बहुत जल्द ही उनके जीवन में ये दुखद दुर्घटना घट हो गई। तब ऐसे में एक परिपक्व राजनीतिज्ञ की तरह आगे आते हुए सुनेत्रा ने पार्टी का नेतृत्व संभालने और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी और अब वे महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री हैं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस की ही मंत्रिमंडल के एक सदस्य संजय सिरसाट, जो कि शिवसेना के कोटे से मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, इसमें उन्हें समय लेना चाहिए था। लेकिन फिर हम ये भी याद करते हैं कि किस तरह इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी ने भी आनंद फानंद में प्रधानमंत्री की पद की शपथ ले ली थी। तो ये कुछ बहुत नई बात नहीं है। लेकिन एक प्रश्न और आता है कि राज्यसभा की जो सीट उन्होंने छोड़ी है, उस पर किसको भेजा जाएगा? तो बहुत उम्मीद यही हो रही है कि उस सीट पर उनके बड़े बेटे पार्थ को राज्यसभा सदस्य बनाकर शायद भेजा जाए। खैर, आने वाले समय में क्या घटित होगा, इसका केवल अनुमान लगा सकते हैं। आप छोड़िए हर एक कश्मकश, करिए चैनल तीर्थकश।